अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर तौहीद फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है, नंबर 1 चैप्टर इज़ द फील्ड ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी। यानी इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि मेडिकल सोशियोलॉजी होती क्या है, सोशियोलॉजी का मेडिसिन या मेडिकल फील्ड में क्या रोल है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं और उनका क्या पढ़ने का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले जो मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं वो देखते हैं कि जो हेल्थ है और डिजीज़ है, उनके एक प्रॉपर जो पैटर्न होता है उसके सोशल कॉज क्या हैं, यानी वो वजूहात क्या हैं जो सोशल इंटरेक्शन या सोशली रिलेटेड हो, या पेशेंट हैं हमारे पास, उनकी पर्सनल हैबिट्स कौन सी हैं और वो किस बेसिस पे जो है वो सोशली डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग एरिया से लोग बिलोंग करते हैं, और अलग अलग लोगों की एरिया या घर के माहौल से उनकी हैबिट्स डिपेंड करती हैं, तो उसकी बेसिस पे उनका बिहेवियर बनता है। तो हम देखेंगे कि हेल्थ केयर रिलेटेड जो बिहेवियर हैं पेशेंट्स के या आम लोगों के, वो कौन से हैं, कौन से जो फैक्टर्स हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उनको डिजीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं, और वो सारे फैक्टर्स जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। और सोशियोलॉजी से क्या रिलेटेड है? सोशियोलॉजी बेसिकली जिसमें हम सोशल सिस्टम इन्वॉल्व है, यानी लोग इन्वॉल्व हैं, इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है, और आपके इस तरह के जो भी फैक्टर्स हैं, सोशल जो कनेक्शंस हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जान पहचान वाले, कोई भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती हैं, या आपके डिफरेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स हैं। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपके क्या कॉन्सेप्ट है, सोशली इसका कितना लेना देना है, या क्या कनेक्शन है, सोशल डिपेंडेंस कितनी है। तो इसमें हम मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। तो आज हम इन्हीं को ही देखेंगे। सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी की बात करें तो जो स्टार्टिंग में बहुत सारे फिजिशियंस ने बहुत सारा काम किया, जो जब ये स्टार्ट हुई थी मेडिकल सोशियोलॉजी, उसमें उन्होंने सोशल कनेक्शंस ढूंढे कि वो कौन कौन से सोशल कनेक्शंस और हेल्थ का क्या लिंक है। यानी सोशली अगर हम बात करें, हमारा एनवायरनमेंट आ जाता है, हमारे लोग आ जाते हैं, हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारे घर की हमारी कुछ अपनी आदत, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है जिसकी बेसिस पे आप हेल्थ अचीव कर पाते हैं, या कौन सी चीज़ें जो आपको बीमारी की तरफ लेके जा रही हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो शुरू में जो हेल्थ और मेडिसिन पे काम नहीं हुआ, यानी सोशल कंडीशंस और हेल्थ पे काम हुआ, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट ने हेल्थ और मेडिसिन के कनेक्शंस नहीं देखा है, यानी मेडिसिन का क्या रोल है, कितनी इम्पोर्टेंस है, लोग क्या सोचते हैं, इनके बारे में उन्होंने इतना स्टडी नहीं किया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोशो मेडिकल रिसर्च में एकदम से बूस्ट लिया, बहुत सारी फेडरल फंडिंग आई, तो मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट ने और काम करना इस पर स्टार्ट किया। मेडिकल सोशियोलॉजी की बात करें तो इसमें आपकी हेल्थ क्या है, इलनेस क्या है, और डिज़ीज़ क्या है, और इनका क्या रिलेशन है सोशल लाइफ से, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप ज़्यादा हेल्दी रह रहे हैं, और पूरी ज़िंदगी किसी भी इंसान की उसको स्टडी करना। उसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, आपके घर का इन्वायरमेंट हो सकता है, आपकी कुछ अपनी पर्सनल हैबिट्स हो सकती हैं, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट हो सकता है, और डिफरेंट फैक्टर्स आपके मेडिसिन से, मेडिकल की फील्ड से, मेडिसिन से आपके एसोसिएट क्या कर रही है सोशियोलॉजी, कौन कौन से फैक्टर्स, तो वो सब इस डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो गई, समझे आप, ये समझ लें कि उसका ब्लड प्रेशर हाई, उसको रहना स्टार्ट हो गया। अब अगर उनकी फैमिली का बिहेवियर है ना कि वो इस चीज़ को कितना कंसिडरेट करते हैं, या उसकी खुद की सोच पे डिपेंड करती है। दूसरा, आपके पास पैसे कितने हैं, आप कितने डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी मेडिकल हेल्थ आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं। अब उसकी बेसिस पे वो डॉक्टर के पास गया भी, डॉक्टर ने उसको वॉक एडवाइस की है कि आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। अगर वो ध्यान नहीं रखेगा, वो वैसे सॉल्टी चीज़ें भी खा रहा है, उसके घर में जैसे बन रही हैं, घर वाले बना के दे रहे हैं, और वो वैसे भी खा रहा है, बाहर ऑफिस में जाता है, दोस्तों में होता है, वहाँ पे भी ऑयली और नमक वाली चीज़ें हैं, पानी का इंटेक डॉक्टर ने करने को बोला, लेकिन उसका उस पर ध्यान नहीं है, तो वो उसने अपनी हैबिट्स अख्तियार की, ना वॉक की, और ना अपनी डाइट पैटर्न ठीक किए, ना उसने मेडिसिन इतना लेना ज़रूरी समझी, और उसी पेशेंट को कुछ अरसे बाद स्ट्रोक हो जाता है।
एंड देन रीज़न इज़ डैट कि उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया ना। डॉक्टर ने सजेस्ट किया, मेडिसिन भी दी, लेकिन वो मेडिसिन इसलिए नहीं ले रहा था कि उसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी। दूसरा उसने सोचा इकोनॉमिकल फैक्टर्स, कि पैसा इतना सारा इन्वॉल्व होगा, हम इस चीज़ को फोकस क्यों कर रहे हैं, तो छोड़ोगे ये सही हो जाएगा खुद ही, मतलब ब्लड प्रेशर हाई तो है, सबको होता है, इसमें ठीक हो जाएगा। और फैमिली का भी ये था कि ठीक है, इसमें तो ब्लड प्रेशर कौन सा बहुत बड़ी बीमारी है। तो लोगों की सोच, लोगों के पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, सोशल फैमिली हो गई, उसकी अपनी पर्सनल हैबिट्स, थिंकिंग, पर्सपेक्टिव्स, सब चीज़ें आ गई जिसने उसकी कंडीशन को और वर्स कर दिया। तो मेडिकल सोशियोलॉजी इन तमाम चीज़ों का इंटरलिंक है। सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन में हम क्या करते हैं, जितनी भी रिसर्च, थ्योरी ओरिएंटेड रिसर्च हैं वो उसमें स्टडी कर रहे होते हैं और जो डिफरेंट सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्या मेडिसिन में कितना रोल है, क्या है, उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट हेल्थ फैक्टर्स आ जाते हैं, हेल्थ इक्वलिटीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस आ जाते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से क्या सोशियोलॉजी का रोल है मेडिसिन में, कितना इंटरलिंक करिए क्या है, वो सब जो है इसमें हम डिटेल में स्टडी कर रहे होते हैं। लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स और किस तरह इम्प्रूव हो सकती हैं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रखता है, या किसी एरिया में कौन सी डिजीज़ है, उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं हेल्थ रिलेटेड। जब भी आप मेडिकल हेल्थ सीख कर रहे हैं तो सब हम सोशियोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं, मेडिकल सोशियोलॉजी में। देन हमारे पास एक फैक्टर आता है हेल्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम पाकिस्तानी अपने लिहाज से सोचें तो हेल्थ क्या है? आप कोई बीमारी नहीं है, आप अपने सारे काम कर रहे हैं, आपको कोई किसी काम में मसला नहीं हो रहा, आप हेल्दी हैं, ठीक है। हम ये समझते हैं कि बीमारी नहीं होनी चाहिए और हम खुद अच्छा फील कर रहे हो, डैट इज़ इनफ, हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, हम हेल्दी हैं, हम अपने आप को ऐसे कंसिडरेट करते हैं। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन से देखा जाए, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely the absence of disease or injury। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि वो स्टेट, वो आपकी कंडीशन जहाँ आपको, आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं, आप सोशली फिट हैं, उसको हम हेल्थ कंसिडरेटेड करते हैं, ना कि सिर्फ बीमारियों या कोई इंजरी या कोई चोट का ना होना। जबकि हम ये समझते हैं, ले पर्सन की बात करें कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप अपने सारे काम कर रहे हैं, आप अपनी सारी रूटीन के काम कर रहे हैं, सब चीज़ें आपकी सही जा रही हैं, तो हम हेल्दी कंसिडरेट करते हैं। हम में से बहुत सारे अक्सर लोग होते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोशली बाउंड हो जाते हैं, हम लोगों में मिलना जुलना छोड़ देते हैं ड्यू टू सम रीजंस, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो हम इस चीज़ को नॉन हेल्दी में कंसिडरेट नहीं करते। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशंस के थ्रू सोशल भी अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप जो हेल्थ की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते। उसके बाद आ जाते हैं हमारी इलनेस क्या है? इलनेस बेसिकली आपकी कोई भी डेविएशन है हेल्थ से जो इंटरफेयर, आप हेल्थ से डेविएट हो रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको हेल्दी होने पे ऐसे इंटरफेयर कर रही है, उसको हम इलनेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको खांसी हो रही है, आपको बुखार हो रहा है, आपको सोर थ्रोट हो रहा है, आपको टोथेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आपको क्रैम्प हो रहे हैं, कोई भी जो रीज़न है जो नॉर्मल से हट के है, उसको हम इलनेस कंसिडरेट करते हैं। कभी अगर हम नॉर्मल बात करें तो क्या हमें नेक पेन हो रहा है या कभी बैक पेन हो रहा है या क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाए, हम इसको इलनेस में कंसिडरेट करते हैं? नो, वी कांट। वो कहते हैं हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द है, खुद ही ठीक हो जाएगा। डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ इज़ नॉट इलनेस। डिजीज़ क्या है कि अब आपकी बॉडी में किसी भी तरह के स्पेसिफिक सिम्टम्स, ठीक है, प्रॉपर कुछ सिम्टम्स हैं वो आपको अपेयर होना स्टार्ट हो गए और बॉडी में कुछ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। कुछ भी हो सकता है, आपकी बॉडी में कोई वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी आपकी बॉडी में एंटर हो गया, कोई भी आपको जरासीम जर्म्स जिन्होंने आपको डेविएट कर दिया आपकी नॉर्मल हेल्थ से। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोरोना हो रहा है, कोरोना के प्रॉपर सिम्टम्स है, सोर थ्रोट है, कफ है, और फीवर होता है, बॉडेक है, डैट इज़ ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, ठीक है। कोरोना इज़ डिजीज़। अब अगर आपको सिर्फ कफ है तो कफ क्या है, आप इलनेस में इसको कंसिडरेट करेंगे, नॉट अ डिजीज़। हेल्थ केयर क्या होते हैं? हेल्थ केयर आपको सबको पता है, हमारे पास जो हॉस्पिटल्स होते हैं या हमारे पास जो क्लिनिक्स हैं, वहाँ जहाँ पे भी
बेसिकली हेल्थ केयर क्या है कि जहाँ पे भी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप जाते हैं, उनको हम हेल्थ केयर कहते हैं। इट कैन बी डायग्नोस्टिक, यानी आप डायग्नोसिस के लिए कहीं जा रहे हैं, कोई टेस्ट वगैरह के लिए। इट कैन बी फॉर प्रिवेंटिव, यानी किसी ऐसी जगह जाना जहाँ पे प्रिवेंशन यानी डिजीज़ से बचने के लिए कुछ आप प्रिवेंशन फॉलो करें, और या ट्रीटमेंट के लिए जाएँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें जहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, आप डायग्नोसिस के लिए जा रहे हैं या प्रिवेंशन के लिए जा रहे हैं, आइदर फिजिकल है या आइदर मेंटल है, या आपकी फार्मेसी आ जाती है, नर्सिंग केयर आ जाती है, जो भी आपके हेल्थ प्रोफेशंस हैं जो उससे रिलेटेड कहीं पे भी प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर या टर्शरी केयर में जा रहे हैं, तो वो आपके हेल्थ केयर सिस्टम्स आते हैं। प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर आगे डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनके लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको डिवाइडेड होते हैं कि जहाँ पे आप मेडिकल सीख हासिल कर सकें, यानी मेडिकल केयर ले सकें, उनको हम हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मेडिसिन की। मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन हम सबको पता है, हम जो भी दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ जो भी हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम मेडिसिन कहते हैं। लेकिन बहुत सारी मेडिसिन है जो डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे टेस्ट करवा रहे होते हैं तो उसमें कुछ मेडिसिन दी जाती है। उनको बहुत सारी मेडिसिन जो प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बहुत सारे मल्टीविटामिन्स आते हैं जो आपको प्रिवेंट कर रहे होते हैं, किससे? आपको उसके विटामिन के कमी से, या कैल्शियम की हम मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो रीज़न इज़ डैट कि हम कैल्शियम की कमी ना हो जो उसे प्रिवेंट करें। तो मेडिसिन कैन बी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, फॉर प्रिवेंटिव पर्पस एंड फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस कैन टू। अब हम पढ़ते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 इज सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, सेकेंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर, थर्ड इज पर्सनल फैक्टर एंड फोर्थ इज हेरिडिटी फैक्टर। और नंबर 1 फैक्टर की बात करें, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, इसकी अगर हम बात करें, वो फैक्टर्स जो आपकी हेल्थ पर डिबेट करें, जो आपके सोशली लिंक कर रहे हो या इकोनॉमिकली लिंक कर रहे हो, यानी इन टर्म्स ऑफ योर अमाउंट मनी, या आपके सोशल, आपके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, सोशल बिलीव्स होते हैं। घर वाले कहते हैं क्या ज़रूरत है दवाई लेने की, ठीक हो जाएगा, दैट इज़ सोशल बिलीव। दूसरे तरफ दूसरे घर वाले होंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ जाओ दवाई ले लो, इससे तो तुम वरना और कंडीशन में बीमार पड़ जाएगी। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के बिलीव होते हैं। या आपके रिलीजियस बिलीव, या आपकी रूहानी ताकतें, या कुछ इस तरह की चीज़ें आप यकीन करें तो जादू हो गया है, जिसमें मेडिकल केयर कहाँ से हेल्प होगी, दवाइयों से कहाँ आराम आएगा, नज़र लग गई है, जो कि पाकिस्तान में सो कॉमन है, हम सब समझते हैं, हमें नज़र लग जाती है बहुत जल्दी, या किसी फैमिली वाले ने जादू कराया होगा। होता है नहीं होता वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हम जितने सोच में अपने आप को परेशान कर देते हैं ना, तो कंडीशन और ही ख़राब होनी है। तो खैर, ये सारे फैक्टर्स जो हमारी उसमें आ रहे हैं, जो हमें हेल्थ से डेविएट कर रहे होते हैं, उसमें सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तानी बात करें तो हम खाना जो है ना, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो अगर एक मिल्क शेक का ग्लास है, इट्स ऑलमोस्ट 200-250 रुपीज़ पर ग्लास, और अगर आप एक समोसा ले रहे हैं तो 25 रुपीज़ पर समोसा। तो आप क्या कहेंगे? आप सोचेंगे कि आप पेट भरने वाला, यानी पेट भर जाए वो चीज़ पहले ले लें, तो समोसा इज़ बेटर देन मिल्क शेक। आप हेल्दी पर्पज़ के लिहाज से नहीं सोचते, हम इस लिहाज से सोचते हैं 25 रुपये में पेट भर जाएगा, और यहीं हम 200-250 रुपीज़ देंगे तो पेट नहीं भरेगा, फ़ायदा क्या इस चीज़ का, थोड़ी देर में तो फिर भूख लग जाएगी। तो हम हेल्दी पर्पज़ के लिहाज से कभी भी नहीं सोच रहे होते, हम सोचते हैं हम जो खाना खा रहे हैं पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, एज वी पाकिस्तानी आर। इट्स अ फैक्टर, ये आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालता है। रोज़ रोज़ समोसा खाएंगे तो आपको हार्ट बर्न वाली फीलिंग होगी, आपका स्टमक किक हो सकता है, तो इट कैन बी डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व। सो नेक्स्ट फैक्टर हम बात करते हैं, दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट की फैक्टर की बात करें तो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक एक्सटर्नल। एनवायरनमेंट यानी हमारे इर्द गिर्द का माहौल। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी आप ये देख सकते हैं कि हमने 2 तरह के एनवायरनमेंट दिखाए हैं, ठीक है। एक तरफ बहुत गंदगी है और एक तरफ बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा व्यू है, ठीक है। और एक इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल ये हो सकता है इंटरनल, हम खुद की सफाई का कितना ध्यान रखते हैं, हम खुद कितना अपनी हाइजीन से रिलेटेड अपने खाने से, आप खाना खा रहे हैं तो इसमें भी आपके एनवायरनमेंट आपका फैक्टर है, किस तरह का खाना पक रहा है, आप किस तरह आप जो है आप क्लीनलीनेस का ध्यान रख रहे हैं, तो सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर डिपेंड करते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में आपकी क्या आ जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, आप एक्स्ट्रा सो रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो
सारे फैक्टर्स आपको क्या बनाएंगे, आपको अनहेल्दी बनाएंगे। तो ये सारे पर्सनल फैक्टर्स हैं आपके जो डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी डिजीज़ में। कुछ हमारे हेरिडिटी फैक्टर्स भी होते हैं। हेरिडिटी फैक्टर्स की बात करें यानी जो बीमारियां जो हमें फैमिली विरासत में मिलती हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, जो हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रही है हमारे। तो और बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है, यानी मिनरल्स या विटामिन्स की आपको कमी हो सकती है, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ भी कहते हैं। कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन B12 की कमी होगी, या माल न्यूट्रिशन, यानी अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो सोशल प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ, सोशली अगर आपको हेल्दी होना है तो आपको क्या करना है, ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपको हेल्दी रखने में डिपेंड आपको आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। आपकी इसमें आप डिजीज़ से रिलेटेड आपका कितना मेडिसिन पे फोकस है, या पावर की बात करें, इक्वलिटीज़ की बात करें, सोशल रिलेशनशिप की बात करें, या सिकनेस या हेल्दी स्टेटस, या आपका ऑक्यूपेशन कितना इन्वॉल्व है, या आपकी सोशल क्लास, आपका जेंडर, आपकी एज, या आप डिजीज़ से रिलेटेड क्या सोचते हैं, सिकनेस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इन्वॉल्व कर आपकी हेल्थ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, अगर हमने स्टडी हुई 2000 में, तो डेवलपिंग एंड नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा गया कि कौन सी डिजीज़ कौन सी जो ज़्यादा है। इसमें देखा गया तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ थी, और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट थे, और आपके लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डिफरेंट इस तरह के। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो उसमें IHD सेम है, CVD है, फिर रेस्पिरेटरी फंक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, फिर HIV है, रोड एक्सीडेंट्स भी उनमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। मतलब डेथ तो होनी है, लेकिन ये कि उसमें डिपेंड करता है कौन से फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, यू कैन कमेंट मी, देन मैं आपको जो भी आंसर होगा उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर दे दूँगी। और बाकी लेक्चर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 हमारा लेक्चर अपलोड होता रहेगा। कोई आपको कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप पूछ सकते हैं। आपको मेरा अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।